इलाज करेगा हिंदुस्तान। जी हां, जब पूरी दुनिया को इस महामुसीबत से बचने का कोई ठोस रास्ता नजर नहीं आ रहा, उसी दौर में हिंदुस्तान कोरोना को खत्म करने के लिए दवाइयों पर गहन रिसर्च कर रहा है। कुछ पर ट्रायल भी शुरू हो चुका है। देश के वैज्ञानिकों की मेहनत से उम्मीद की किरण इस देश को, हिंदुस्तान को नजर आने लगी है। देश में मिलने वाला है कोरोना का इलाज। अब कोरोना की लड़ाई के लिए तैयार हो रहा है ब्रह्मास्त्र। हिंदुस्तान की प्रयोगशाला में बनने वाली है कोरोना मारक दवा, जो इस महामारी को जड़ से मिटा सकती है। देश में इसकी पहल की है आईसीएमआर ने। जी हां, आईसीएमआर यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जो ऐसी घातक बीमारियों से लड़ाई के लिए खोज करती है, दवाएं बनाती है और उनका विनाश करती है। आईसीएमआर ने इस मुहिम में भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड से हाथ मिलाया है। दोनों संस्थाएं मिलकर वायरस का कब्र खोदेंगी। जिन सवालों का जवाब पूरी दुनिया तलाशने में जुटी है, उसे खोजने में आईसीएमआर काफी शिद्दत से जुटा है। इस भरोसे की वजह है आईसीएमआर की अब तक की पहल। अभी कुछ दिन पहले ही वैज्ञानिकों ने कोरोना के 2 रूपों की पुष्टि की थी, जिन्हें एल स्ट्रेन और एस स्ट्रेन नाम दिया गया है। कोरोना ने दुनिया के सभी देश में रूप बदल बदल कर कहर बरपाया है। उन्हीं में से 2 रूप हैं एल स्ट्रेन और एस स्ट्रेन, जो भारत में पाए गए हैं। आईसीएमआर और बीबीआईएल के रिसर्च के सेंटर में कोरोना के यही 2 रूप हैं। इन संस्थाओं ने एल स्ट्रेन और एस स्ट्रेन से लड़ाई की पूरी तैयारी कर ली है। पुणे स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में कोरोना के इन दोनों रूपों को आइसोलेट कर लिया गया था। अब आईसीएमआर ने इन्हें भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड को भेज दिया है। अब बाकी रिसर्च का काम बीबीआईएल में ही होगा। वैक्सीन के रिसर्च में आईसीएमआर भी हर मुमकिन मदद करेगा। वैसे तो वैक्सीन पर जारी रिसर्च अभी कुछ और वक्त लेगा, फिर उसका जानवरों पर ट्रायल किया जाएगा। आखिर में इंसानों पर इसका असर देखा जाएगा। सब कुछ ठीक रहा तो वैक्सीन का प्रोडक्शन किया जाएगा। अभी रिसर्च में ही 6 महीने का वक्त लगने की उम्मीद जताई जा रही है। जहां इस वक्त हर देश कोरोना वायरस से लड़ने के लिए वैक्सीन बनाने में एकजुट है, भारत भी अब पीछे नहीं है। आईसीएमआर और भारत बायोटेक मिलकर ये वैक्सीन यहां बनाएंगे। एल और एस वायरल आइसोलेट को ट्रांसफर कर दिया गया है भारत बायोटेक की फैसिलिटी में। हालांकि इस कंपनी का कहना है कि कम से कम 300 मिलियन ऐसी वैक्सीन की डोज बनाने में ये कार्यरत है और इसे मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भारत में बनाया जाएगा। सबसे खास बात यह है कि आईसीएमआर और बीबीआईएल का ये रिसर्च पूरी तरह स्वदेशी है। किसी दूसरे देश की मदद नहीं ली जा रही है। यानी कि सब कुछ ठीक रहा तो प्रधानमंत्री की चाहत पूरी हो सकती है। मेरा भारत के युवा वैज्ञानिकों से विशेष आग्रह है कि विश्व कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए मेरे नौजवान साथियों, आप आगे आए। कोरोना की वैक्सीन बनाने का मेरे देश के नौजवान, मेरे देश के वैज्ञानिक बेड़ा उठाएं। यानी भारतीय वैज्ञानिकों ने कोरोना के 2 रूप एल स्ट्रेन और एस स्ट्रेन पर रिसर्च तेज कर दिया है। एल स्ट्रेन बेहद खतरनाक बताया जाता है। एल स्ट्रेन वायरस के पीड़ितों की रिकवरी का अनुपात काफी कम है, वहीं एस स्ट्रेन में रिकवरी की गुंजाइश ज्यादा है। एल स्ट्रेन किडनी, कैंसर और हार्ट जैसे गंभीर मरीजों के लिए ज्यादा खतरनाक है। एल स्ट्रेन उतना घातक नहीं है। एल स्ट्रेन के पीड़ित कुछ मरीज 30 दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहे, तब उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई, जबकि एस टाइप वाले मरीज जल्द ठीक होते हैं। माना जा रहा है कि कोरोना के एपिसेंटर बन चुके अहमदाबाद और इंदौर जैसे शहरों में एल स्ट्रेन का प्रभाव है, जबकि केरल के शहरों में एस स्ट्रेन। इसी वजह से केरल में कोरोना के हालात काबू में हैं। भारतीय वैज्ञानिकों ने कोरोना के इस चैलेंज को कबूला है और मात देने की तैयारी में जुट गए हैं। उम्मीद है रिसर्च का काम जल्द पूरा होगा और फिर ट्रायल शुरू किया जाएगा। दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। आईसीएमआर और बीबीआईएल ने कोरोना के खात्मे के लिए वैक्सीन पर अहम रिसर्च शुरू कर दी है, तो सीएसआईआर ने भी इस मुहिम में कदम बढ़ा दिया है।
CSIR को 2 दवाओं के ट्रायल की भी मंजूरी मिल गई है। हिंदुस्तान कोरोना की लड़ाई में पूरी तरह मुस्तैद है। वैज्ञानिकों ने रात दिन एक कर दिया है इस महामारी के खात्मे के लिए। ICMR और BBIL उसकी एक कड़ी है, तो दूसरी अहम कड़ी बना है CSIR। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की भी कोशिशें बेहद अहम पड़ाव पर हैं, तभी तो उसे 2 दवाओं के ट्रायल की मंजूरी मिल गई है। देश के ड्रग कंट्रोलर जनरल ने CSIR को कोरोना की 2 दवाओं के ट्रायल के लिए हरी झंडी दिखा दी, यानी जल्द ही उन दवाओं के ट्रायल का काम शुरू हो जाएगा। फेविपिरावीर का इस्तेमाल जापान, चीन और कई अन्य देशों में होता है। उन देशों में इस दवा से इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी का इलाज किया जाता है। और दूसरी दवा है फाइटोफार्मास्यूटिकल। ये दवा भी बेहद प्रभावी मानी जा रही है। फाइटोफार्मास्यूटिकल पौधों से निकाली गई है। CSIR के जो कैंडिडेट्स है वैक्सीन के, तो उसमें एक MW नाम का कैंडिडेट है, उसकी वैक्सीन ट्रायल शुरू हो चुकी है 3 अलग अलग अस्पतालों में। एक PGI चंडीगढ़ है, एक एम्स न्यू दिल्ली है और एक एम्स भोपाल है। इन 3 अस्पतालों में वैक्सीन की ट्रायल शुरू हो चुकी है हमारी MW की। हम लोगों ने कुछ अस्पतालों से बातचीत की है और वहाँ पे एथिकल परमिशंस के लिए हम लोगों ने एक याचना की है कि हमें एथिकल परमिशंस मिल जाए तो वहाँ हम लोग फिर पेशेंट्स रिक्रूट करके इनकी ट्रायल शुरू कर सकते हैं। तो जल्द ही ये ट्रायल सब शुरू हो जाएंगे। हिंदुस्तान पूरी कोशिश कर रहा है कि कोरोना जैसे खतरे का खात्मा जल्द से जल्द हो। इसके लिए वैज्ञानिकों की हर कोशिश काबिले तारीफ है। दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। कोरोना के खिलाफ लड़ाई चारों तरफ से लड़ी जा रही है। एलोपैथी से इस महामारी की दवा पर लगातार रिसर्च चल रहा है, तो आयुर्वेद में भी इसकी संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। 4 औषधियों का ट्रायल भी शुरू हो चुका है। एक ओर देश के वैज्ञानिक वैक्सीन पर रिसर्च कर रहे हैं, तो दूसरी ओर आयुर्वेद के असर से भी कोरोना को बेअसर करने की तैयारी है। वायरस की ताकत का अब तक सही अंदाजा नहीं लग पाया है। ऐसे में आयुर्वेदिक औषधियों का इस्तेमाल रोग निरोधक साबित हो सकता है। इन्हीं संभावनाओं को तलाशने में जुट गया है ICMR, CSIR और आयुष मंत्रालय। आयुर्वेद कोरोना के खिलाफ कितना कारगर है, इसका ट्रायल भी शुरू हो चुका है। इन चारों औषधियों का ट्रायल स्वास्थ्य कर्मियों और उन लोगों पर किया जा रहा है जो हाई रिस्क जोन में है। हम भारत में जिस प्रकार से अभी आयुष की भी कुछ जो दवाइयां हैं उनके बारे में हम लोगों ने पहली बार भारत के इतिहास में क्लिनिकल ट्रायल्स को शुरू करने की प्रोफाइलेक्सिस की दृष्टि से भी और ट्रीटमेंट की दृष्टि से भी जो एक पहल की है, यह भी आने वाले समय में ऐतिहासिक हो सकती है। आयुर्वेद की 4 औषधियों पर भरोसा जताया जा रहा है जो इम्यूनिटी में इजाफा कर सकती है। उन औषधियों में अश्वगंधा, मुलेठी, गिलोय और आयुष 64 शामिल है। इन 4 औषधियों को ट्रायल में इस्तेमाल किया जा रहा है। इसे पूरा होने में 2 से 4 महीने लग सकते हैं। आयुष के 4 फॉर्मुलेशंस है। एक अश्वगंधा से होता है, एक यष्टि मधु से होता है, एक गुडुचि पिपली से होता है और एक आयुष 64 नाम का उनका अपना फॉर्मुलेशन है। आयुष, CSIR और ICMR तीनों एजेंसीज एक साथ आकर ये एक आधुनिक विज्ञान की ओर से हम लोग क्लिनिकल ट्रायल्स करने जा रहे हैं। आयुर्वेद में इन 4 औषधियों का बड़ा महत्व है। अश्वगंधा जोड़ों के दर्द और कमजोरी दूर करने में रामबाण है। गिलोय इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाती है। वायर बैक्टीरिया से होने वाले हर तरह के बुखार में कारगर है। कफ को दूर कर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है। मुलेठी गले में खराश और कफ में आराम देती है। एसिडिटी को दूर करती है। पेट के अल्सर को ठीक करती है। सांस की बीमारियों में आराम देती है। कोलेस्ट्रॉल भी कम करती है। और मलेरिया के खिलाफ काम करने वाली आयुष 64 ये क्लोरोक्वीन का सबसे बेहतर विकल्प मानी जाती है। बिना किसी साइड इफेक्ट के मलेरिया का इलाज करती है। ये जो 4 योग फाइनल किए हैं, हमारी जो टीम बनाई गई थी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने, बहुत अच्छे योग है। विशेष करके जैसे आप आयुष 64 की बात करते हैं, तो ये हमारा तकरीबन 30 वर्षों से इस औषधि को ट्रायल के साथ मिनिस्ट्री ने इसको अप्रूव किया था और सारा वैद्य समाज
सब लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं मलेरिया के लिए, मलेरिया के वायरस के लिए, और इससे बहुत फायदा हुआ है। इस समय कोरोना मरीजों में अलग अलग लक्षण, उनकी गंभीरता के हिसाब से अलग अलग बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं पर प्रयोग हो रहा है। ऐसे में आयुर्वेदिक औषधियों पर होने वाला ट्रायल भी एक नई दिशा दिखा सकता है। आयुर्वेदिक औषधियों का असर पहले से ही चौंकाने वाला रहा है। हिंदुस्तान के लिए ये नया नहीं है। उम्मीद है कोरोना का प्रकोप भी इसके आगे बेदम होगा। दिल्ली से मिलन शर्मा और संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। दुनिया के कई देश कोरोना की वैक्सीन बनाने में लगातार जुटे हुए हैं। हालांकि अब तक किसी भी मुल्क को कामयाबी नहीं मिल पाई है, लेकिन अलग अलग देशों के वैज्ञानिक दावा कर रहे हैं कि वो इस मर्ज का इलाज ढूंढने के काफी करीब हैं। अमेरिका, भारत, चीन, ब्रिटेन, इजराइल, इटली, ये वो कुछ गिने चुने देश हैं जो कोरोना के खिलाफ इस महायुद्ध में अहम भूमिका निभा रहे हैं। पिछले साल दिसंबर में कोरोना का पहला मामला चीन में सामने आया था। तब से अब तक कोरोना ने 41 लाख से ज्यादा लोगों को संक्रमित कर दिया है, तो 2,80,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अकेले अमेरिका में मौत का आंकड़ा 80,000 के पार जा चुका है। मेडिकल रिसर्च में नाम कमाने वाला अमेरिका मौत के आंकड़े देखकर परेशान है, लिहाजा वहां इस महामारी पर तेजी से शोध चल रहा है। अमेरिका की फार्मा कंपनी गिलीड साइंसेज ने रेमडेसिविर दवा को लेकर कई ट्रायल किए। उनके नतीजों से उम्मीद भी जगी। रेमडेसिविर नामक दवा को सार्स, मर्स और इबोला जैसे वायरस को रोकने में भी इस्तेमाल किया जा चुका है। कोरोना के खिलाफ ट्रायल में मरीजों पर बेहतर असर दिखा है। अमेरिका रेमडेसिविर को बेहद कारगर बता रहा है। जापान ने भी इसके इस्तेमाल की इजाजत दे दी है। भारत में भी इस पर विचार किया जाने लगा है। इसको बनाने वाली जो अमेरिका की कंपनी गिलियड है, उसके साथ भी भारत सरकार उच्च स्तर पर बातचीत कर रही है। उसकी भी बातचीत दवा की कुछ कंपनियों के साथ भी हो रही है। भारत सरकार का फार्मास्यूटिकल्स मंत्रालय और हमारा अपना साइंस एंड टेक्नोलॉजी में CSIR, वो सब इसके अंदर गंभीरता से लगे हैं। दुनिया के कई देश लगातार रिसर्च कर रहे हैं। कई कंपनियां और इंस्टीट्यूट कोरोना का वैक्सीन बनाने की रेस में हैं। इजराइल भी दावा कर चुका है कि उसने कोरोना को मात देने वाले वैक्सीन की खोज कर ली है। कुछ दिन पहले ही इजराइल के रक्षा मंत्री ने कहा कि उनके देश में वैज्ञानिकों ने एंटीबॉडी विकसित करने में अहम कामयाबी पाई है। उनके मुताबिक रिसर्च को पेटेंट करने की भी तैयारी है, तब कमर्शियल प्रोडक्शन होगा। दावा तो इटली भी कर चुका है। बताया जा रहा है कि इटली में कोरोना का पहला वैक्सीन तैयार कर लिया गया है। इस वैक्सीन को रोम में एक हॉस्पिटल में टेस्ट किया गया है। दावा है कि टेस्टिंग काफी आगे की स्टेज पर है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसे इंसानों के सेल्स पर भी टेस्ट किया जा चुका है। सबसे पहले दावा किया ब्रिटेन ने। वहां ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इंसानों पर क्लिनिकल ट्रायल भी शुरू हो चुका है। रिसर्च में जुटे वैज्ञानिकों को इस प्रोजेक्ट पर भरोसा काफी ज्यादा है। तभी तो दुनिया में 7 जगहों पर इसका प्रोडक्शन भी शुरू किया गया है, ताकि कामयाबी मिलते ही वैक्सीन को इलाज में इस्तेमाल किया जा सके। आज तक ब्यूरो। उम्मीद और कोशिशों पर दुनिया कायम है। उम्मीद यही और कोशिशें भी इस बात की कि कोरोना के खिलाफ वैक्सीन जल्द से तैयार किया जा सके, ताकि मरने वालों का जो आंकड़ा है वो खत्म हो पाए और दुनिया को मिले राहत। इसी उम्मीद के साथ इस पेशकश में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।